एक ही दिन में 2 साबिक वज़राए आज़म की नैब हेडक्वार्टर में पेशी। शाहिद खाकान अब्बासी को LNG कोटा स्कैंडल, यूसुफ रज़ा गिलानी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया गया। नैब का शाहिद खाकान अब्बासी को शरीफ खानदान को गाड़ियां देने के मामले में भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला, मरासला थमा दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 9 मुस्लिम बहनों की तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मजहब तब्दीली के मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी, शीरी मज़ारी, खातून मुमताज़, डॉक्टर मेहदी हसन और IA रहमान कमीशन में शामिल। लड़कियों की उम्र के तयन के लिए वालिद की जानिब से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा भी मंजूर। ये इस्लामिक वेलफेयर स्टेट है जिसमें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ होता नजर आना चाहिए। ये निहायत हसास मामला है। ऐसा मुल्क भर में किसी और जगह नहीं, सिर्फ एक जिला में क्यों होता है। मजहब की जबरी तब्दीली का तासुर ज़ाइल होना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के 9 मुस्लिम बहनों की तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर दौरान समाअत। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत। वजारत दिफा की जानिब से डायरेक्टर लीगल ब्रिगेडियर फलकनाज पेश। आपकी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं, दोबारा जमा करवाएं। FIA जिस रास्ते पर लेकर जाना चाहती है वहां नहीं जाएंगे। हम केस बंद करने नहीं जा रहे। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला चैलेंज करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर एतराज़ात मुस्तरद करके इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पर नंबर लगाकर कानून के मुताबिक मुकर्रर करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत में अलीम खान की पेशी। अदालत ने अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 9 रोज की तौसीह कर दी। 11 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत का आइंदा समाअत पर मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म की खराबी सेहत का मामला। नवाज शरीफ चेकअप के लिए शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स पहुंच गए। डॉक्टर्स की टीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेगी। नवाज शरीफ की बीमारी पर अपडेट देने वाली मरियम बीबी के ट्वीट बंद हो गए हैं। सोच रहा हूं नवाज शरीफ को खत लिखकर खैरियत दरियाफ्त करूं। फवाद चौधरी का तंज। कहते हैं नवाज शरीफ को जेल से रिहा हुए 1 हफ्ता हो गया मगर अस्पताल में दाखिल होने की अभी तक खबर नहीं आई। नवाज शरीफ खुशगवार माहौल में लूटी दौलत वापस करने का भी सोचें। विफाकी काबीना में एक और रुकन का इजाफा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। एजाज अहमद शाह ननकाना साहब से MNA मुंतखब हुए हैं। एजाज अहमद शाह को पार्लिमानी उमूर की वजारत सौंपी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। 19 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गुर्बत के खात्मे की नई वजारत के क़याम। IPL के मैचेस दिखाने पर पाबंदी की हतमी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में PIA के नए CEO और सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड की तकर्री भी मुतवक्के है। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ज़ल्म खलीलज़ाद अपने दौरे में वज़ीर ख़ारिजा, सेक्रेटरी ख़ारिजा समेत दीगर सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात, अफ़गान मुफ़ाहमती अमल और ख़ित्ते के दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। सिंध भर में 10वीं जमात के इम्तिहानात का दूसरा रोज। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। अंदरूनी सिंध में नकल माफिया का राज। किताबों और मोबाइल फोन्स का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल। सखर जैकबाबाद बोर्ड में इम्तिहान से पहले ही परचाव। इंतजामिया बेबस।
और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से कई मुस्बत चीजें सामने आ गईं। नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया ताकि टैलेंट देख सकें। कौमी टीम के हेड कोच मिकी ऑर्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सीरीज हारने पर मायूसी हुई मगर नौजवान खिलाड़ियों से मुतमईन हूं। आबिद अली ने मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाई, फिटनेस पर समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत हुई। वजारत दिफा की तरफ से डायरेक्टर लीगल ब्रिगेडियर फलकनाज अदालत में पेश हुए। हमने रिपोर्ट तलब की थी, क्या आपने जमा करवा दी? जस्टिस अजमत सईद ने यह सवाल किया। हमने 16 मार्च को रिपोर्ट जमा करवा दी थी। ब्रिगेडियर फलकनाज की जानिब से ये जवाब दिया गया, आपकी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं, दोबारा जमा करवाई जाए। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मेरा ख्याल है कि रकम लेने वालों का पता चल जाएगा। FIA जिस रास्ते पर लेकर जाना चाहती है उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम केस बंद करने नहीं जा रहे हैं। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कुछ लोगों ने अपने रूल को तस्लीम किया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत में ये कहा गया, हम मरहलावार इस केस को लेकर चलेंगे और नजर रखनी है जहां पहुंचना है। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से ज़िमनी रिपोर्ट तलब कर ली है। बैंक अकाउंट्स कौन चला रहा था इसकी निशानदही करें, अदालत की जानिब से यह कहा गया। यह थी क्या बेटल ताजा तरीन। PR के मुताबिक मादर वतन के 3 बेटों ने फर्ज की अदायगी में जान दे दी है। ISPR की जानिब से यह बताया जा रहा है कि सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवालदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शहीद हुए हैं। भारतीय फायरिंग से एक जवान जख्मी भी हुआ है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और भारत की जानिब से हलाकतों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। एक मरतबा फिर भारतीय फौज की जानिब से रावलाकोट सेक्टर में रख चक्री के मकाम पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि मादरे वतन के 3 बेटों ने फर्ज की अदायगी में अपनी जान दे दी है। ISPR के मुताबिक सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवालदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब इनमें शामिल हैं जो कि शहीद हुए हैं। भारतीय फायरिंग से एक जवान जख्मी भी हुआ है जिसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और भारत की गनों को खामोश करवा दिया गया है। भारत की जानिब भी हलाकतों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारतीय जारहियत का। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी जारी है। LOC रावलाकोट सेक्टर में रखचक्री के मकाम पर फायरिंग की गई भारतीय फौज की जानिब से और मादरे वतन के 3 बेटों ने फर्ज की अदायगी में अपनी जान दे दी है। ISPR के मुताबिक शुहदा में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस नाइक अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शामिल हैं। पाक फौज की मौसर और जवाबी कार्रवाई से बुज़दिल दुश्मन को भारी नुकसान हुआ है और यह बताया जा रहा है कि हलाकतों की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। भारतीय फौज ने इश्तियाल अंगेजी एक मरतबा फिर की है और LOC रावलाकोट सेक्टर में रख चक्री पर फायरिंग की है। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद का कल पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। सफारती ज़राए के मुताबिक ज़ल्मे खलीलज़ाद वज़ीर ख़ारिजा और सेक्रेटरी ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात, अफ़गान मुफ़ाहमती अमल और खित्ते के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जराए ये बताते हैं अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद कल पाकिस्तान पहुंचेंगे, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सफारती ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद वज़ीर ख़ारिजा और सेक्रेटरी ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। सफारती ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है कि मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात, अफ़गान मुफ़ाहमती अमल और खित्ते के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़ल्मे खलीलज़ाद जिनका पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है कल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे।
और मुशर्रफ के दस्ते रास्त एजाज शाह विफाकी काबीना का हिस्सा बन गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने विफाकी वजीर के मनसब का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एजाज शाह से हल्फ लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह को पार्लिमानी उमूर की वजारत का कलमदान दिया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह